अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरे खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 10 को कंप्लीट किया था। इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 11 और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखकर इसको समझें। तो अभी हम चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनके ग्राफ को हमने डिस्कस करना है। अब इसमें इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले इसमें डोमेन और रेंज है हमारे पास साइन और कोसाइन फंक्शन की। इसी तरह नेक्स्ट डोमेन और रेंज है हमारे पास टेंजेंट एंड कोटेंजेंट फंक्शन की। और नेक्स्ट हमने डोमेन और रेंज हमने फाइंड करनी है सीकेंड और कोसिकेंड की। अब इसमें अगर हम साइन और कॉस की जो डोमेन है इसको अगर हम देखें तो साइन की जो हमारे पास डोमेन है, अभी इसमें आगे टेबल भी बना हुआ है, टेबल में ही देख लें, इजी हो जाएगा। साइन एक्स का जो हमारे पास यानी जो डोमेन है वो होगी क्या, एक्स ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी और लेस देन इन्फिनिटी, यानी इसकी वैल्यू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान में। इसी तरह रेंज में देखें तो रेंज इसकी जस्ट -1 to 1, 1 और -1 के दरमियान, यानी वैल्यू ना 1 से बड़ी होगी ना -1 से छोटी हो जाएगी वैल्यू। इसी तरह कॉस की जो डोमेन है वो ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी, यानी साइन और कॉस की जो डोमेन है वो सेम है। इसी तरह इनकी रेंज भी हमारे पास सेम है। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम देखें टेंजेंट की, टेंजेंट पे इसने लिखा एक्स इज़ ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी एंड लेस देन प्लस इन्फिनिटी, लेकिन इसमें वो वाली वैल्यूज़ नहीं होंगी कि कौन सी एक्स की जिसमें 2n+1/2 इंटू पाई है और n बिलोंग टू z है, इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि n/2 यानी जो हमारे पास 90 की रोटेशन में वैल्यूज़ होंगी वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगी। इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं सारी इसमें इन्वॉल्व होंगी। और इसमें अगर रेंज को देखें तो वाई ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन इन्फिनिटी, वही यानी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान। इसी तरह नेक्स्ट कॉट एक्स की हमारे पास जो डोमेन है ये उसी तरह माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी के दरमियान है, लेकिन इसमें एक्स जो है वो -पाई के बराबर नहीं होगा, यानी -n यानी n पाई नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अब पाई वाली वैल्यू इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। और इसके रेंज सेम है। इसको रियल नंबर भी कह सकते हैं, आप रियल नंबर कह दें, या इसको -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के दरमियान कह दें तो वो भी ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट सीकेंड एक्स की जो डोमेन है वो हमारे पास रियल नंबर है। अब देखें इसमें टेंजेंट और सीकेंड इन दोनों की जो डोमेन है ये हमारे पास सेम है। इसी तरह रेंज जो है, रेंज इसकी डिफरेंट हो जाएगी। रेंज में क्या होगा, y ग्रेटर हो जाएगा या इक्वल हो जाएगा -1 के, और इसी तरह लेस होगा या इक्वल होगा -1 के। अब इसमें देखें पहले तो था साइन और कॉस की रेंज में 1 और -1 के दरमियान, लेकिन अब क्या 1 से ग्रेटर होगा, -1 से लेस होगा, 1 और -1 के दरमियान कोई वैल्यू मौजूद नहीं होगी। इसी तरह कोसिकेंड जो ये कॉट और कोसिकेंट एक जैसे, इन दोनों की डोमेन सेम है, n पाई के इक्वल नहीं होना चाहिए x। और रेंज जो है, रेंज बिल्कुल सीकेंड की तरह की, जो सीकेंड की रेंज है वही हमारे पास कोसिकेंट की रेंज होगी। तो ये था डोमेन और रेंज। इसमें एमसीक्यूज हमारा बन सकते हैं, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है इसमें पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन है। अब इसमें पीरियोडिसिटी है क्या, अब इसमें द बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब दिस की जगह आप दा कर दें, द बिहेवियर ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। एक फंक्शन का जो बिहेवियर होता है ग्राफ के अंदर उसका क्या कहते हैं, पीरियोडिसिटी कहते हैं। अब इसमें नेक्स्ट हमारे पास पीरियड क्या होगा, ये हमारे पास पीरियड की डेफिनेशन है। पीरियड को देखेंगे, पीरियड में है period of a trigonometric function is the smallest positive number। ये important point है, smallest positive number होगा which when added to the original circular measure of the angle gives the same value of the function। तो वैल्यू हमें सेम मिले, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर होगा जिसमें आप
वैल्यू आपको सेम मिलती चली जाएगी। जैसे कि इसमें अगर आप देखें जैसे कि लेट से हमारे पास इधर साइन ज़ीरो जो है ज़ीरो होता है, और नेक्स्ट कौन सी वैल्यू हमारे पास ज़ीरो होगी, फिर साइन 2 पाई भी हमारे पास ज़ीरो होता है। अब इसमें कुछ आगे एक्सप्लेनेशन इसमें आती है, अगर एंगल ऐड करें तो वहाँ जाके इसमें थोड़ा सा यानी आपको वाज़े पता चलेगा कि साइन ज़ीरो के ऊपर और 2 पाई के ऊपर आपको सेम वैल्यू देते हैं। बाज़ औक़ात ये भी कहते हैं कि साइन पाई भी तो हमारे पास ज़ीरो होता है, साइन पाई ज़ीरो होता है, लेकिन जब आप इसमें एंगल ऐड करते हैं तो वो फिर हमारे पास वैल्यू चेंज होती है। जैसे पाई प्लस थीटा करें और साइन 2 पाई प्लस थीटा करें तो इन दोनों का आंसर हमारे पास चेंज आएगा। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा के साथ आएगा, साइन 2 पाई प्लस थीटा ये प्लस साइन थीटा के साथ आएगा। अब देखें साइन ज़ीरो की वैल्यू और साइन 2 पाई प्लस थीटा इन दोनों के ऊपर ये वैल्यू सेम होगी। ज़ीरो प्लस है, इसको साइन ज़ीरो प्लस थीटा कर दें तो ये साइन थीटा होगा, ये साइन थीटा और ये साइन थीटा ये आपस में सेम हो गए। तो ये है मतलब पीरियड का। ज़ीरो के बाद 2 पाई एक ऐसा हमारे पास एंगल था जिसके ऊपर दोबारा वैल्यू प्लस साइन थीटा आ गई, तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है। अगर यहाँ देखें तो 2 पाई जो है ये हमारे पास इज़ द पीरियड ऑफ साइन थीटा, ये साइन थीटा का हमारे पास पीरियड आ जाएगा। तो ये है हमारे पास पीरियड का मतलब। दोबारा इसको देख लें कि इसमें पीरियड ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर विच व्हेन एडेड टू द ओरिजिनल सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन की हमेशा हमें सेम वैल्यू देगा। नेक्स्ट इसमें थ्योरम है, 2 थ्योरम यहाँ प्रूव हैं, तो हम उनको अभी इधर ही देखते हैं, बाकी नेक्स्ट मैं आपको खुद प्रूव करवा दूंगा। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 11.1 है, साइन इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज़ 2 पाई। ये प्रूव इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। साइन जो है हमारे पास पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड क्या बनेगा, 2 पाई बनेगा। अब इसका अगर आप प्रूफ देखें तो प्रूफ में क्या, सपोज p इज़ द पीरियड ऑफ साइन फंक्शन, p जो है साइन फंक्शन का पीरियड है सच दैट साइन थीटा प्लस p इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी थीटा में p ऐड करें तो वो दोबारा किसके बराबर आना चाहिए, साइन थीटा के बराबर आना चाहिए। अब इसमें कहा कि हम थीटा को यानी ज़ीरो पुट करते हैं, अगर हम थीटा को ज़ीरो पुट करते हैं तो साइन ज़ीरो प्लस p इज इक्वल टू साइन ज़ीरो हो जाएगा, थीटा की जगह ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो हो जाएगा और इधर भी हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। अब साइन p इक्वल टू ज़ीरो, अब साइन p यानी साइन कहाँ कहाँ हमारे पास ज़ीरो होता है, साइन ज़ीरो जो होगा यानी अगर हम यहाँ p की वैल्यू देखें तो p हमारे पास ज़ीरो बनेगा, पाई बनेगा, 2 पाई बनेगा, 3 पाई बनेगा, 4 पाई बनेगा, अप टू सो ऑन। तो हम p की वैल्यू ये वाली अप्लाई करेंगे, इसमें प्लस माइनस भी लगा देंगे, ये वैल्यू प्लस में भी हो सकती है माइनस में भी हो सकती है। तो ये हमारे पास यानी p की वैल्यूज़ हैं, इसको हम पुट करेंगे यहाँ। अब देखें सबसे पहले हम p को पाई पुट करेंगे। सबसे पहले p को अगर हम पाई पुट करते हैं तो साइन थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू साइन थीटा चेक करते हैं आता है कि नहीं, लेकिन हमें पता है थीटा प्लस पाई ये थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, इस वजह से इसके साथ माइनस लग जाएगा, ये माइनस साइन थीटा हो जाएगा। अब ये माइनस साइन थीटा है तो इसका मतलब ये ओरिजिनल फंक्शन के बराबर नहीं है। फिर हम क्या करेंगे इसमें, अब इसमें लिख भी दिया पाई इज़ नॉट पीरियोडिक फंक्शन, पीरियड ऑफ साइन थीटा, पाई जो साइन थीटा का पीरियड नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, p को 2 पाई पुट करेंगे। जब p को हम 2 पाई पुट करेंगे तो फिर ये वैल्यू हमारे पास साइन थीटा आए थे और आगे क्या लिखा विच इज़ ट्रू, ये हमारे पास ट्रू है। इसका मतलब कि हमारे पास एज 2 पाई इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रियल नंबर फॉर विच साइन थीटा प्लस 2 पाई इज़ इक्वल टू साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं 2 पाई इज़ नॉट द पीरियड ऑफ साइन, ये नॉट नहीं, ये गलत लिखा हुआ है, साइन इज़ द पीरियड ऑफ साइन, 2 पाई इज़ द पीरियड ऑफ साइन थीटा, 2 पाई जो साइन थीटा का पीरियड हो जाएगा और यही हमने प्रूव करना था। ये था हमारे पास प्रूफ नंबर 1। उसके बाद प्रूफ 2 जो है,
टेंजेंट को देखें, टेंजेंट इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन एंड इट्स पीरियड इज़ पाई। सेम प्रोसेस है, कोई वैल्यूज में चेंज नहीं। सपोज करेंगे हम पी इज़ द पीरियड ऑफ टेंजेंट फंक्शन सच दैट टेंजेंट थीटा प्लस पी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब इसमें थीटा को ज़ीरो पुट करेंगे तो टेंजेंट पी हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। ये देखें यहाँ हमारे पास टेंजेंट पी ज़ीरो आ गया। अब नेक्स्ट p इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब p की वैल्यू ज़ीरो पुट करेंगे, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, इस हिसाब से आप इसको पुट करेंगे। सबसे पहले आप p को पाई पुट करेंगे, तो जब आप थीटा प्लस पाई करेंगे तो इज़ इक्वल टू टेंजेंट थीटा। अब देखें ये थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। थर्ड में हमारे पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है और यही हमने भी प्रूव करना कि टेंजेंट थीटा जो है हमारे पास यानी जब एंगल पुट करते हैं कोई अलग से तो वो दोबारा टेंजेंट थीटा बनना चाहिए। तो ये पाई पुट करने से ही बराबर हो गया। तो इसका मतलब एज पाई इज़ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर, पाई जो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है फॉर विच टेंजेंट थीटा प्लस पाई इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, ये दोबारा टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा। तो इस बस यही प्रूव करना था। पाई इज़ नॉट द पीरियड ऑफ टेंजेंट, यहाँ फिर गलत लिखा, नॉट नहीं आएगा। पाई इज़ द पीरियड ऑफ टेंजेंट थीटा, पाई जो टेंजेंट थीटा का पीरियड है। आगे नोट में उसने लिखा बाय अडॉप्टिंग द प्रोसीजर यूज्ड इन फाइंडिंग द पीरियड ऑफ साइन एंड टेंजेंट वी कैन प्रूव दैट। हम ये प्रूव कर सकते हैं 2 पाई इज़ अ पीरियड ऑफ कॉस, 2 पाई इज़ अ पीरियड ऑफ कोसिकेंट, 2 पाई इज़ अ पीरियड ऑफ सीकेंट, पाई इज़ अ पीरियड ऑफ कॉट। ये 4 प्रूफ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे खुद डिस्कस करूँगा, इसको करवा दूंगा। अभी आप इसमें ये 2 प्रूफ करें और साथ पीरियोडिसिटी की डेफिनेशन और डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट जो उसको क्लियर करें। डोमेन रेंज से आपका एमसीक्यूज बन सकता है और ये जो 2 प्रूफ जो बुक में प्रूफ करवाए हैं ये 90% चांस होता है यहाँ से एक जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो आप ये वाले जो हैं इन 2 थ्योरम्स को अच्छी तरह करेंगे। नेक्स्ट टाइम ये 4 थ्योरम करेंगे और साथ में एक्सरसाइज 11.1 डिस्कस करेंगे। तो अभी आप इसको करें, समझें, कोई होगा तो आप डिस्कस करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देख कर इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।